वोट देंगे, फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पूरे दुनिया में भारत देश का नाम है। समर्थक चाहने से भी पार्टी की जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी करना का हमारा काम है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे। यही हमारी सोच है। डेफिनेटली दक्षिण भारत में पहले से ज़्यादा सीट आती है, इसका मैं पूरा भरोसा दिला सकता हूँ। नमस्कार, मैं अजय लौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आप सबका स्वागत करता हूँ। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान होने बाकी हैं। ये वोट 1 तारीख को डाले जाएंगे और 4 जून को फैसला हो जाएगा कि भाजपा को 400 पार सीटें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। जी हाँ, भाजपा ने जब अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करी तो एक नारा दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन ये 400 पार का नारा तब तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता जब तक भाजपा दक्षिण भारत को भी फतेह नहीं कर लेती। अब दक्षिण भारत को फतेह कैसे करे, इसी चीज़ को समझते हैं। हमारे साथ इस समय बहुत ही खास मेहमान हैं। तेलंगाना की जहीराबाद लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद बीबी पाटिल जी, जो 2 बार बीआरएस पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी बीआरएस जो पार्टी है, उनसे चुनाव लड़े और 2 बार सांसद बने। अब तीसरी बार भाजपा ने उनको टिकट दिया और ये तीसरी बार चुनाव लड़े और उनको भरोसा है कि इस बार भी यही चुनाव जीतेंगे। भाजपा वहाँ से 12 प्लस सीटें, कितनी 12 प्लस सीटें जीते जा रही है। कुल 17 सीटें हैं वहाँ पे। पिछली बार भाजपा को 4 सीटें मिली थी। आइए सीधे उन्हीं से जानते हैं कि क्या है वहाँ का चुनावी गणित। मैं बीबी पाटिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जहीराबाद। इसके पहले 2 बार सांसद रहा, अभी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं कैंडिडेट बोल के हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास करके पहली सूची में मेरे को टिकट देने का काम किया, इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। डेफिनेटली हमारा 4थे फेज़ में हमारा चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। डेफिनेटली तेलंगाना में इस बार पहले से कई गुना ज़्यादा सीट्स आने का पूरा मैं भरोसा देना चाहता हूँ। केवल तो सभी लोगों पे, मोदी जी पे, भारतीय जनता पार्टी पे, विकास पे, धर्म के लिए, देश के लिए काम करने वाले के लिए एक आत्मीयता, एक अच्छा सोच है। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में आना चाहिए, ऐसा सोच के सब लोग एक साथ बीजेपी को वोट डालने का काम किया। अच्छा, दक्षिण भारत में देखा जाता है भाजपा हमेशा कमज़ोर रह जाती है। जो भाजपा का जो टारगेट है 400 पार का, वो बिना दक्षिण भारत को फतेह किए हुए नहीं पाया जा सकता, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानते हैं। इसलिए उन्होंने खास चुनावी कैंपेन की, खूब तैयारी की, खूब दौरे किए। लग रहे हैं वो दौरे कामयाब होंगे। डेफिनेटली तेलंगाना में उन्होंने बहुत दौरे किए। हमारे पार्लियामेंट में एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री जी आके लोगों को संबोधित किए थे। जो उनका स्लॉट था उससे ज़्यादा देर बात करके लोगों से हमारी जो बातें बताए और लोगों ने बहुत भर के उनको रिस्पांस दे के आने वाले दिनों में मोदी जी चाहिए। असेंबली में ही सब लोगों ने डिसाइड हो गए थे कि कभी भी लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो पूरे दुनिया में भारत देश का नाम है। इसी कार्यकाल में ये सब बातें हो गए। सो ये पार्टी सभी जाति जमाती के लिए, SC हो, ST हो, BC हो, माइनॉरिटी हो, ये सभी लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आप अगर पीछे का इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे बीजेपी के शासन में ही SC, ST और माइनॉरिटी के लोगों को प्रेसिडेंट बनने का मौका मिले। सो SC के तहत देखेंगे तो हमारे रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट बने थे। अभी जो प्रेसिडेंट है हमारे प्रेसिडेंट है जो ST कम्युनिटी से, बंजारा कम्युनिटी से है, उन्होंने भी ये बीजेपी के कार्यकाल में बने सो है। और माइनॉरिटी के जो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है, उन्होंने भी बीजेपी के कार्यकाल में बने सो। तो इसका मतलब है बीजेपी हमेशा सभी जाति जमाती को लेकर चलने वाली पार्टी है। डेफिनेटली माइनॉरिटी के लिए भी ये पार्टी ने बहुत सारा काम किया। सो 3 तलाक जैसे अच्छे बिल लेके आके जो लोगों की सेवा करने का काम ये पार्टी ने किए। सो इसलिए सभी भारत देश बीजेपी की तरफ देख रहा हो। बीजेपी के लिए चुन के दे के और एक बार एक अच्छे डेवलपमेंट के लिए सोच के भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को वोट देने का कार्यकाल करते हुए हमारे तेलंगाना में भी करीबन आज 10 से ज़्यादा सीट ज़रूर आएंगे। मैं पूरा भरोसा देना चाहता हूँ। क्यों तो पिछला कार्यकाल में जो बात काम हो गया है, सो जो भी डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली गवर्नमेंट दूसरा भी रहे तो केंद्र सरकार की मदद से हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किए। सो आने वाले दिनों में ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, सब पूरा भरोसा देना चाहता हूँ। जी, जहीराबाद के मतदाताओं ने जो आपको वोट किया, तो पिछली 2 बार आप BRS के टिकट पर चुनाव लड़े, इस बार आप बीजेपी में आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि BRS वहाँ से चुनाव हार गई और इस वजह से आप बीजेपी में आ गए? एक मौका देख के, मौका पर से राजनीति तो नहीं? अब ये जनता को कैसे विश्वास दिला पाएंगे ये मौका पर से राजनीति नहीं या विकास की राजनीति के साथ आए हैं? आपका सवाल ठीक से है। तो डेफिनेटली पिछले 2 टर्म में भी हम लोगों ने विकास के लिए काम किए।
आने वाले दिनों में विकास के लिए काम करने के सोच में ये पार्टी में आए सो है। डेफिनेटली लोगों को मालूम है, अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर चुन के आएंगे, केंद्र में जो सरकार रहेंगी वो सरकार के सांसद रहे तो पहले से ज़्यादा विकास होने के जो सोच है वो सोच के लिए हम लोगों को वोट दे के फिर से सांसद भेजेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। जो भी हमारे ओबीसी के विषय, बाकी जो केंद्र सरकार में जो भी हमारे रिजर्वेशन विषय है उसके लिए हम ज़रूर काम करेंगे तेलंगाना के लिए। उसके साथ साथ हमारे जहराबाद पार्लियामेंट के विकास के लिए ज़रूर काम करेंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। इसलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के चुनाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास हम रखते हैं। डेफिनेटली तेलंगाना में 10 से ज़्यादा सीट ज़रूर आएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। 10 मतलब 17 सीटें कुल हैं, आप मान के चल रहे हो 10 सीटें प्लस बीजेपी को आनी तय है। फिर बीआरएस के खाते में कितनी आ रही है? बीआरएस के खाते में 2 से लेकर 3 सीट आने के चांस बस इतनी? तो क्या चूक, मतलब ऐसा क्या लगता है, जब तक आप बीआरएस के साथ थे तो बीआरएस बहुत अच्छा कर रही थी, अब आप बीआरएस के साथ छोड़ दिया आपने तो बीआरएस का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा है, ऐसा क्या चूक हो गई बीआरएस से? पार्लियामेंट इलेक्शन जब चलते रहते तो जब क्या रहता बोले तो स्टेट गवर्नमेंट के टाइम पे, परसों जो असेंबली इलेक्शन के टाइम पे रीजनल पार्टी को लोगों ने वोट दे के उनको सरकार बनाने का मौका दिया, मगर सरकार नहीं बना सके, इसलिए कांग्रेस सरकार में आए। सो केंद्र में जब इलेक्शंस होता तो डेफिनेटली नेशनल पार्टी की तरफ लोगों की सोच रहती है, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि 2018 की भी एक बात देखेंगे तो 2018 में हमारे तेलंगाना से एक ही सांसद थे, एक ही विधायक थे, और जब केंद्र का निवडणूक आया तो हमारे पास 4 सांसद चुन के आए। ये उसका एक अपने एग्जांपल दे सकते हैं कि इस तरीके से इस बार भी 10 से ज़्यादा सांसद हमारे से चुन के आएंगे और डेफिनेटली तेलंगाना भारत सरकार के लिए सपोर्टिव स्टेट बनेगा। मतलब इस बार मंत्री बनने जा रहे हैं? ये तो पार्टी की जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी काम करना। मतदाता तो चाहेगा, आपके समर्थक तो चाहेंगे? समर्थक चाहने से भी पार्टी की जो जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी करना का हमारा काम है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे। यही हमारी सोच है, इसके आगे की सोच हमारी। सोच आपकी बहुत अच्छी है। मैं जानना चाहूँगा, तेलंगाना में जैसे उत्तर भारत के जो चुनाव होते हैं, दक्षिण भारत के चुनाव बिल्कुल अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं, तो एक आम व्यक्ति की नज़र से मैं समझना चाहूँगा, एक हमारे दर्शक को जानना चाहेंगे दक्षिण भारत में चुनाव के मुद्दे क्या रहे? क्या वहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा हावी रहा? क्या वहाँ पे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हावी रहा? क्या वहाँ पे 370 धारा हावी रहा? तो मुद्दे क्या थे? क्या मुद्दे वहाँ पे दिखाई दिए आपको, राम मंदिर और ये सब? डेफिनेटली राम मंदिर के मुद्दे से सभी महिलाओं, पूरा जनता में एक अच्छा 500 साल पुराना जो विषय है इस बार पूरा होगा 500 साल के बाद, इसलिए सभी लोग बीजेपी की तरफ, मोदी जी की तरफ ध्यान दे के मोदी जी के साथ जाना पसंद किए। सो इसलिए डेफिनेटली आपकी बार 400 पार की जो सोच है डेफिनेटली पूरा होने जाएंगे। केवल तो 5वें फेज तक जो भी इलेक्शंस हो गए उसमें सभी जगह पे बीजेपी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। डेफिनेटली कल हम 1 तारीख के इलेक्शन में भी अच्छा मैंडेट मिलेगा और डेफिनेटली हम जो भारत देश, जो सारा भारत की जनता जो सोच रही है वो सोच पूरा होगा, ऐसा पूरा विश्वास है। दक्षिण भारत अपना आशीर्वाद दे रहा है मोदी जी को? डेफिनेटली दक्षिण भारत में पहले से ज़्यादा सीट आती है, इसका मैं पूरा भरोसा दिला सकता हूँ। 400 पार लगेगा या नहीं लगेगा? दिल पे हाथ रख के बताइए। डेफिनेटली हमारे साउथ में जो भी तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है या तमिलनाडु, ये राज्यों में पहले बहुत सीट कम थे, और डेफिनेटली ये 5 राज्यों में भी पहले से कई गुना ज़्यादा सीट आके केंद्र में इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हम देने का पूरा कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया जी। ये हमारे साथ थे भाजपा के टिकट पर चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे बीबी पाटिल जी, जो तीसरी बार अपना भाग्य का फैसला, ईवीएम में लॉक हो चुका है इनके भाग्य का फैसला। अब जब ईवीएम का फैसला आएगा तो पता चलेगा कि बीबी पाटिल जी तीसरी बार की लोकसभा सांसद बन रहे हैं और कितने बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, ये तो मतदाता ही बता पाएगा या फिर मशीन। अभी देखने वाली बात होगी कि ये जो अपने लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे संसद में किस तरह से उठाते हैं, जनता की आवाज़ को किस तरह रखते हैं और विकास की राजनीति को लेकर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।